महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का मुंबई की सड़कों पर एक अनोखा अंदाज देखने को मिला है। जहां ब्लू साड़ी पहने अमृता फडणवीस खुद ई रिक्शा चलाती नजर आई और उनकी सवारी बनी भूमि पेडनेकर। जी हां, दरअसल अमृता फडणवीस भावना फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां जरूरतमंद महिलाओं को ई रिक्शा बांटे गए। इस दौरान अमृता फडणवीस खुद ई रिक्शा में सवार होकर सड़क पर निकली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं ई रिक्शास जो है वो जरूरतमंद स्त्रियों को बांटे गए इस कार्यक्रम में आई। भावना फाउंडेशन एंड एसोसिएट्स ने ये कार्यक्रम किया है। इसमें दोहरे एडवांटेजेस है। एक तो एनवायरमेंट रिलेटेड, जिसमें ई रिक्शा जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, सो आपका कार्बन एमिशंस नहीं होते आपके शहर में। और दूसरी चीज, स्त्रियों को एक स्वावलंबन का रास्ता मिल जाता है। दे themselves drive the change in their lives. तो आज कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए और क्या कुछ उसका रेट है, कैसे कितना सब्सिडी उन्हें गवर्नमेंट की तरफ? आज टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए गए, बट 1000 इज द टारगेट फॉर मुंबई। बट मैं इसके पहले बताना चाहूंगी, ये गवर्नमेंट स्कीम है विच इज ऑलरेडी एक्टिव, जहां 70% लोन गवर्नमेंट थ्रू बैंक्स दिलवा रही है जरूरतमंद स्त्रियों को। 20% गवर्नमेंट इटसेल्फ इज कंट्रीब्यूटिंग एंड 10% वो स्त्रियों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। बट कई केसेस में वो स्त्रियां वो 10% भी नहीं दे सकते, विच कम्स टू अराउंड 30-35,000। तो ऐसे एनजीओज जो सामने आए हैं टू रिप्लेनिश दिस गैप, तो ये बहुत अच्छी बात है। महिलाओं की बात करें जाए या वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, आगे किस और हिस्सों में अगर आप काम करते हुए नजर आएंगे, क्या लगता है, और किस डिपार्टमेंट को आप अपने साथ आगे लेकर जाते हुए नजर आएंगे? सो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट is the core requirement अपने देश के लिए, and working towards it through all areas, from supporting acid victims to grooming women in the who are doing white collared work, to work in पालघर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे आज भी बच्चों को malnutrition हो रहा है, स्त्रियों को प्रेगनेंसी के टाइम इश्यूज हो रहा है। तो वी आर वर्किंग इन ऑल दीज एरियाज, प्लस एजुकेशन ऑल्सो एंड एनवायरमेंट फॉर श्योर। साथ मैम आपने एक खास मैसेज दिया जहाँ पर आप सोशल मतलब कहा जाए डेली रूटीन में इलेक्ट्रिक या फिर ऐसे इस्तेमाल ना करने की आपने सजेशन दी। कैसे देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन को और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, अभी आज की डेट में मैंने कल देखा तो ऑयल इज कम डाउन, बट यू शुडंट रिलेट टू ऑयल प्राइजेस टू योर डेली रूटीन्स। आपका जो डेली प्रैक्टिस रहेगा वही आपका हैबिट बनेगा और वही कल्चर बनेगा कल जाके। तो आपके कल्चर में और हैबिट में ही ये डालिए कि मिनिमलिज्म का इस्तेमाल कीजिए। जहां जरूरत नहीं हो वहां स्प्लर्ज मत कीजिए, चाहे वो ऐसे लाइट्स ऑन रखना हो, चाहे वो टैप्स ऑन रखना हो, ये सब अवॉइड कीजिए जब जरूरत नहीं है। बाहर जाते समय पूलिंग कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए। सर एक सेकंड, आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं ई रिक्शास जो है वो जरूरतमंद स्त्रियों को बांटे गए इस कार्यक्रम में आई। भावना फाउंडेशन एंड एसोसिएट्स ने ये कार्यक्रम किया है। इसमें दोहरे एडवांटेजेस है। एक तो एनवायरमेंट रिलेटेड, जिसमें ई रिक्शा जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, सो आपका कार्बन एमिशंस नहीं होते आपके शहर में। और दूसरी चीज, स्त्रियों को एक स्वावलंबन का रास्ता मिल जाता है। दे themselves drive the change in their lives. तो आज कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए और क्या कुछ उसका रेट है, कैसे कितना सब्सिडी उन्हें गवर्नमेंट की तरफ? आज टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए गए, बट 1000 इज द टारगेट फॉर मुंबई। बट मैं इसके पहले बताना चाहूंगी, ये गवर्नमेंट स्कीम है विच इज ऑलरेडी एक्टिव,
जहां 70% लोन गवर्नमेंट थ्रू बैंक्स दिलवा रही है जरूरतमंद स्त्रियों को, 20% गवर्नमेंट इटसेल्फ इज कंट्रीब्यूटिंग एंड 10% वो स्त्रियों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। बट कई केसेस में वो स्त्रियां वो 10% भी नहीं दे सकते, विच कम्स टू अराउंड 35,000। तो ऐसे एनजीओज जो सामने आए हैं टू रिप्लेनिश दिस गैप, तो ये बहुत अच्छी बात है। महिलाओं की बात करें जाए या वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, आगे किस और हिस्सों में अगर आप काम करते हुए नजर आएंगे, क्या लगता है, और किस डिपार्टमेंट्स को आप अपने साथ आगे लेकर जाते हुए नजर आएंगे? So women and child development is the core requirement अपने देश के लिए, and working towards it through all areas from supporting acid victims to grooming women in the who are doing white collared work to work in पालघर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे आज भी बच्चों को मेल न्यूट्रिशन हो रहा है, स्त्रियों को प्रेगनेंसी के टाइम इश्यूज हो रहा है। तो वी आर वर्किंग इन ऑल दीज एरियाज प्लस एजुकेशन ऑल्सो एंड एनवायरमेंट फॉर श्योर। साथ ही मैम आपने एक खास मैसेज दिया जहाँ पर आप सोशल मतलब कहा जाए डेली रूटीन में इलेक्ट्रिक या फिर ऐसे इस्तेमाल ना करने की आपने सजेशन दी। कैसे देखती हैं आपकी करंट सिचुएशन को और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, अभी आज की डेट में मैंने कल देखा तो ऑयल इज कम डाउन, बट यू शुडंट रिलेट टू ऑयल प्राइसेस टू योर डेली रूटीन्स। आपका जो डेली प्रैक्टिस रहेगा वही आपका हैबिट बनेगा और वही कल्चर बनेगा कल जाके। तो आपके कल्चर में और हैबिट में ही ये डालिए कि मिनिमलिज्म जो का इस्तेमाल कीजिए, जहाँ जरूरत नहीं हो वहाँ स्प्लर्ज मत कीजिए, चाहे वो ऐसे लाइट्स ऑन रखना हो, चाहे वो टैप्स ऑन रखना हो, ये सब अवॉइड कीजिए जब जरूरत नहीं है। बाहर जाते समय पूलिंग कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, लिटरिंग ना कीजिए। आप बीचेस देखते हैं, ये तो एक पर्यटन का ठिकाना होना चाहिए, बट they are so infested so much with especially plastics. आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।